आपका ये सवाल जो है ये साइंटिफिक कम्युनिटी में भी है। अभी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये है कि हम कहते हैं कि पहला डोज प्राइमिंग डोज है और दूसरा डोज बूस्टर डोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ वो प्राइमिंग डोज की तरह होगी, और अगर आप एक ही डोज लगाएं तो वो बूस्टर डोज हो सकता है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम इस डेटा को क्रिटिकली एवेल्यूएट करें तो हो सकता है कि हमारे कुछ वैक्सीन के डोजेस बच जाएं जो हम और लोगों को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी हमें और डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाएँ कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसलिए अभी तक जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप 6 हफ्ते से ज़्यादा भी अगर आप किसी कारणवश नई वैक्सीन ना लगा पाएँ, दूसरा डोज ज़रूर लगाएं और वो एक बूस्टर इफेक्ट अभी तब भी रहेगा। अगर आपने 2 डोजेज़ ले लिए हैं और उसके बाद 2 हफ्ते और निकल गए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अच्छी मात्रा में बन जाती हैं, तो यू आर सेफ फ्रॉम गेटिंग सिवियर डिजीज़। इन्फेक्शन तभी हो सकता है, इन्फेक्शन और डिजीज़ में थोड़ा अंतर है। इन्फेक्शन का ये मतलब कि आपको कोविड से एक्सपोजर हुआ, आप किसी पेशेंट के टच में आए, आपके नाक और गले में वायरस ने थोड़ा रेप्लिकेट किया, आप औरों को इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपके जो बॉडी में इम्यूनिटी बनी है वैक्सीन से, वो डिजीज़ को वो इन्फेक्शन को आगे फैलने नहीं देगी, बॉडी में जाने नहीं देगी। इससे आपको डिजीज़ नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोर्टेलिटी कम होगी। तो दी वैक्सीन डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज़, इन्फेक्शन कैन स्टिल हैपन, और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन के बाद भी बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ डेटा इमर्ज हो रहा है हमारे कंट्रीज में भी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, अगर अब उनको एक्सपोजर हो रहा है तो देयर इज़ सम डेटा विच इज़ सजेस्टिंग दैट दे आर गेटिंग अ माइल्डर इलनेस। इसलिए तभी मैं कहूँगा कि सब लोग जो क्राइटेरिया जिनको है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, उनको आगे आके वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। With that, we are ending this briefing. Thank you so much.